नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 26 जनवरी 2021 की बात करने वाला हूं। दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। आप सभी लोग, हम सब लोग टीवी या मोबाइल यूट्यूब के पास बैठे हुए थे और हम सभी लोग प्राउड फील कर रहे थे जो विजुअल्स हम देख रहे थे। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जब परेड कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में कुछ ऐसे घटना घटे जिससे हम सब चिंतित हो गए और खासकर जो लोग दिल्ली में थे उनको तो कई प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। 24 घंटा तक करीब उनको नेट भी, जो इंटरनेट की सेवा थी वो दिल्ली में बंद कर दी गई थी, तो उनको इस दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, उस दिन जो भी हुआ, मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, मीडिया ने इसको कवरेज किया। यहाँ पे मीडिया से मैं कह रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया भी, जो उन्होंने कवरेज किया और हम सब ने जो भी विजुअल्स देखे, वीडियो देखे, फोटोज देखे, तो दोस्तों उसमें ये बताया गया कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुआ है, इस सब का जिम्मेदार किसान है। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ ये बात करने वाला हूं कि उस दिन क्या हुआ, मीडिया का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, दिल्ली पुलिस का, भारत सरकार का क्या रोल था, किसानों का क्या रोल था, हम जो आम आदमी है उनका क्या रोल था, और मैं बात करूंगा उस सुरक्षा को लेके भी जो कि लाल किला को मिलना चाहिए था 26 जनवरी के दिन, जो कि नहीं मिल पाया दुर्भाग्य से। अब दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। तो दोस्तों, किसान जो है वो इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले, यानी कि उनको उनका हर एक जो दिन होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है, यानी कि उनके अंदर धैर्य सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं और एक किसान की बात करूं, तो हम तीनों में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो वो किसान के पास होगा। और उस धैर्य का उन्होंने परिचय भी दिया। कैसे दिया? तो दोस्तों, वो लोग पिछले 2 महीना से ठंड में, कड़ाके की ठंड में, शीतलहर में वो बैठे हुए हैं सड़क पे और अपना जो आंदोलन है वो दर्ज करवा रहे हैं लोगों के सामने। और दोस्तों, वो काफ़ी शांतिपूर्ण भी रहा। ठीक है दोस्तों, और इस दौरान कई किसान, करीब 50 के करीब लोगों की जान भी चली गई है ठंड की वजह से और कई कारणों से। तो दोस्तों, अब तक उनका जो भी आंदोलन था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, कि वो लोग इतने उग्र हो गए, है ना। जो आंदोलन पिछले 50-60 दिनों से इतना शांतिपूर्ण ढंग से, तरीके से चलता हुआ आ रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि वो एकाएक इतना उग्र रूप ले लिया, ठीक है, और उसने दंगे का रूप ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली भी किया और जिसके बाद ही लाल किला पे दंगा हो गया। ठीक है दोस्तों, जो हम सब ने टीवी पे देखा, यूट्यूब पे हमने देखा, या जो हमारे सोशल मीडिया पे जो कई वीडियो आए हैं जिसमें हमने देखा है कि लाल किला पे क्या क्या हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी के दिन लाल किला का जो सुरक्षा था, क्या ऐसा था कि कुछ किसान जो किसान है वो जाकर वहां पे लाल किला पे अंदर चढ़ जाते हैं? ठीक है दोस्तों, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो अंदर गए क्या वो सच में किसान थे कि नहीं थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलता जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा जो शायद आपको सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं पता चला होगा। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास हो कि आप जो देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से वो 100% सही न्यूज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हम और आप गुमराह भी हुए हैं। कुछ हमको सच्चाई दिखाया गया और कुछ हमको गुमराह किया गया। तो दोस्तों, मैं आज उन्हीं बातों पे, उन्हीं पॉइंट पे आपसे बात करूंगा जहां पे आपको गुमराह किया गया। जो आपको सच दिखाया गया मैं भी उसको एग्री करूंगा, लेकिन आपको और हमको, हमारी मीडिया ने जिस शानदार तरीके से हमको गुमराह किया, मैं उन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करूंगा। तो दोस्तों, मीडिया ने ये बताया कि किसान बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गए हैं लाल किला पे। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 26 जनवरी के दिन हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है। ठीक है दोस्तों, इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता है। और उस दिन लाल किला जैसे पूरा धरोहर को
इस तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया कि कुछ 100 किसान वहां पहुंच गए और उन्होंने वो लाल किला के गेट को तोड़ते हुए खोलते हुए अंदर घुस जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो झंडा को अपने झंडे को लगाते हैं और भारत के झंडे को अपमान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर और भारत सरकार पर ये सवाल उठता है कि दोस्तों 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है दिल्ली पुलिस से, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि वो रोक नहीं पाए उन आंदोलनकारी किसानों को। अब दोस्तों कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जब पंजाब से वो किसान आना चाहते थे तो यही दिल्ली पुलिस थी, यही हरियाणा की पुलिस थी, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया था कि वो दिल्ली बॉर्डर तक ना पहुंचे। तो उस समय भी यही हमारी दिल्ली पुलिस थी जो बहुत ही मुस्तैद थी और जिन्होंने पूरा दम लगा दिया था, हाईवे को खोद दिया था कि वो आगे ना बढ़े, आंसू गैस उन्होंने छोड़े थे, मतलब जितने भी तरीके हो सकते थे उन्होंने अपनाया था ताकि किसान को दिल्ली में नहीं आ सके। कल उस दिन यही दिल्ली पुलिस थी जो कि इतने आसानी से उन्होंने पहुंचने दिया। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस पे सवाल उठता है कि वो किस तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे थे, या क्या उनको आदेश था कि आपको किसानों को नहीं रोकना है, आपको सिर्फ बैठना है चेयर लगा के लाल किला के पास और फोटो खिंचवाना है। तो दिल्ली पुलिस पे ये सवाल जरूर उठेगा कि उनकी सुरक्षा, और वो भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट दिन जिस दिन पूरे विश्व का नजर भारत पे था। और दोस्तों दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, उस राजधानी में आपका एक इतना पुराना धरोहर जिसकी आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस और भारत दोनों के ऊपर एक सवाल उठता है, भारत सरकार के ऊपर, कि वो अपने जो पुराने जो धरोहर है उनकी क्या रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, किसान अंदर घुस गए। अब दोस्तों कितने किसान घुसे हैं, आपको क्या पता है कि जितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है कितने किसान और कितने किसान यूनियन इसमें भाग ले रहे हैं, कितने ही किसान वहां पे चढ़े थे। और दोस्तों जिस व्यक्ति का दिखाया गया कि जो चढ़कर वो झंडा लगा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उस झंडे के बारे में कहा गया हमारे मीडिया की तरफ से कि वो खालिस्तानी झंडा है, और वो जो व्यक्ति था उसको दिखाया गया कि देखिए ये एक किसान है। लेकिन दोस्तों बाद में ये पता चला कि जो व्यक्ति हमें वीडियो में दिख रहा था वो कोई और नहीं, वो दीप सिद्धू है। दीप सिद्धू पंजाब का एक एक्टर। अब दोस्तों दीप सिद्धू, आपको दीप सिद्धू का फोटो सनी देओल के साथ भी दिख जाएगा, अमित शाह जी के साथ भी दिख जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के भी साथ दिख जाएगा। और ये फोटोज आपको कब के दिखेंगे, तो जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था। तो दोस्तों क्या उन फोटो को देखकर हम ये कह दें कि क्योंकि मोदी जी उसका दीप सिद्धू के साथ में खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं, तो क्या इनके इशारे पर दीप सिद्धू चढ़ा और उसने भारत के झंडे का अपमान किया? दोस्तों हम नहीं कह सकते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं और नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल तो जरूर उठेंगे। यही दीप सिद्धू का अगर फोटो राहुल गांधी के साथ या किसी ऑपोजिशन लीडर के साथ होता तो क्या गोदी मीडिया जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करती कि राहुल गांधी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा? लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू का फोटो होने के बाद भी गोदी मीडिया चुप है। खैर छोड़िए दोस्तों, हम इस बात को इतना डिटेल में नहीं ले जाते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों एक चीज तो फाइनल हो गया कि वो किसान नहीं था, वो दीप सिद्धू था, और उसका रियल आइडेंटिटी भी आपको बता दिया। 2% मान भी लीजिए दोस्तों कि अगर वो कोई किसान होता तो उसने जो गलती की है उसका उसे दंड मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि 1000, 10,000, 20,000 जो किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई एक उग्र हो जाता है तो वो पूरे किसान उससे सहमत है? नहीं है। और ऐसा हमें दिखने को भी मिला कि कई ऐसे किसान थे, बुजुर्ग किसान, उन्होंने इस चीज का बहुत विरोध किया कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत है, ये भारत का अपमान है, ये भारत के तिरंगे का अपमान है और हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों पहली बात कि वो किसान नहीं था, वो दीप सिद्धू था जो कि एक नकली किसान था। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि खुद जो किसान यूनियन है उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि लाल किला पर जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ। अब दोस्तों मीडिया, जो हमारी मीडिया है पूरे विश्व में, इनका जो रैंकिंग आता है ना दोस्तों, आप सुनकर बहुत हंसेंगे, 142 नंबर पे है। और दोस्तों इससे नीचे वो और कहाँ जाएंगे। शुरू दिन से ही जो मीडिया है, जिन मीडिया चैनलों को हम गोदी मीडिया कहते हैं, दोस्तों मैं नहीं कहता हूं, आप सुनते होंगे इसलिए मैं भी यूज कर रहा हूं। तो वो गोदी मीडिया, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि ये तो किसान है ही नहीं, ये फर्जी किसान है, ये खालिस्तानी है। दोस्तों जिनका खुद का रैंकिंग 142 है वो दूसरों को क्या बोलेंगे? खुद वो उनको अब इशारा मिल रहा है कि आप खुद फर्जी हो, क्योंकि 142 से नीचे आप क्या जाओगे, है ना दोस्तों। तो ये पहले दिन से इनका ये प्रोपोगंडा था कि किसानों को खालिस्तानी बताना है, और वो लगे भी हैं, आज भी लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अब दोस्तों
ये जो पूरा एक कांड हुआ, एक पूरा जो ये दंगा हुआ, इससे किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। दोस्तों अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्यों हुआ तो ये 26 तारीख को, तो हमें इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों इतिहास पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, और जब आप अलग अलग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वही आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है, जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हो जिस आंदोलन के साथ, और वो आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो गया जिसके साथ सभी वर्ग के लोग नहीं जुड़े हैं। अब दोस्तों यहाँ पर किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो धीरे धीरे करके सभी वर्गों के लोग किसान के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे और उनके साथ जुड़ते हुए जा रहे थे। तो कल के दिन में दोस्तों ये आंदोलन और बड़ा होता। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार चाहती थी कि लोगों का मोह भंग हो किसानों से, उनके आंदोलन से, और दोस्तों वो ये करने में सफल हुए हैं। अब जो हमने 26 जनवरी के दिन जो हमने वीडियो देखा, इसके बाद आपके जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनका मोह भंग हो गया होगा। क्या मोह भंग हुआ होगा कि ये किसान जो है वो भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए। और दोस्तों यहीं पे भारत सरकार को बहुत बड़ा एक सफलता हाथ लगा है। क्यों? क्योंकि लोगों का जब मोह भंग हो जाएगा इस आंदोलन से, तो इस आंदोलन को दबाने में भारत सरकार को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और दोस्तों देखिएगा, जैसे जैसे लोगों का मोह भंग होता जाएगा इस आंदोलन से, ये आंदोलन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और जिन मुद्दों पर यह आंदोलन हो रहा था, अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो हमारी गोदी मीडिया है उस पर आपको इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं दिखेगा। अब जो 26 जनवरी को हुआ है उस पर चर्चा दिखेगा। तो दोस्तों जो मेन मुद्दा था अब तो वो पीछे छूट गया। दूसरी बात, लोगों का मोह भंग हो गया, तो अब लोग भी किसानों का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी जो लोग गुमराह नहीं हुए हैं वो जरूर सपोर्ट करेंगे किसानों का, क्योंकि दोस्तों किसानों के बिना ये देश नहीं चल सकता है, वो इस देश के अन्नदाता है। तो हम तो जो बाकी लोग हैं जो गुमराह नहीं हुए हैं वो किसानों का सपोर्ट आज भी करेंगे। और दोस्तों मीडिया का मैंने रोल बता दिया कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे कवरेज को कवर किया। भारत सरकार क्या चाहती थी, उनका इंटेंशन क्या था, और कहीं ना कहीं वो अपने इंटेंशन में यहाँ पे सक्सेसफुल भी हुए हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस पर भी यहाँ सवाल उठता है कि उनकी सुरक्षा किस तरीके की है। अब दोस्तों एक छोटा सा भी एग्जाम्पल समझिए कि जब धारा 370 हटाना था कश्मीर से, तो क्या दोस्तों यूं ही हटा दिया गया था? उसके पहले वहां पे सुरक्षा के जो सुरक्षा बल थे उनकी संख्या बढ़ाई गई थी कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट होगा कि हम धारा 370 हटा रहे हैं, तो एज सच अगर कुछ वहां पे इस तरीके का कुछ दंगा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट आर्मी वहां जवान होने चाहिए। और ऐसा ही हुआ, वहां पे इतने सफिशिएंट नंबर थे फौज का कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो दोस्तों यहाँ पर जब सरकार को और दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होना है, तो फिर उनका जो तैयारी था, उनकी जो प्लानिंग थी, उसमें कैसे चूक हो गई? इतने किसान लाल किला तक कैसे पहुंचे? और अगर लाल किला तक पहुंचे तो दोस्तों क्या दिल्ली पुलिस के पास इतनी संख्या नहीं थी कि वो उनको रोक सके? क्योंकि दोस्तों अगर पुलिस चाहती तो वो रोक सकती थी, और दिल्ली पुलिस अगर चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। और ये आपने देखा भी था कि कुछ महीने पहले जब वो दिल्ली बॉर्डर पे आना चाहते थे तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, शानदार काम किया था, वो इनको रोक रहे थे। तो वो उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन शायद उनको कहीं से आदेश था कि आपको बैठे रहना है। और आपको नेट पे आप वीडियो सर्च कीजिए, फोटो सर्च कीजिए, आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पे आपको दिखेगा कि बहुत से पुलिस वाले खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं, बहुत से पुलिस वाले पेड़ के नीचे करीब 30-40 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और वो जो वहां पे जो भी घटना घट रहा है हमारे और आपकी तरह वो भी बैठ के देख रहे हैं। तो इस पे तो सवाल उठेगा कि क्या उनको आदेश था कि आपको ऐसे ही बैठे रहना है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको उठना है और लाठीचार्ज करना है? तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस, भारत के मीडिया और कुछ हद तक यहाँ पे किसानों के ऊपर भी सवाल उठेगा कि उनका भी कोऑर्डिनेशन किस तरीके का था कि वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए और इस चीज़ को पता नहीं लगा पाए कि हमारे बीच कुछ ऐसे भी तत्व आ गए हैं जो हमारे आंदोलन को बदनाम कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारत का किसान, भारत का जवान जो है वो भारत के तिरंगे का अपमान करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और जिसने अपमान किया है वो किसान नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों किसान जब दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश के लोगों का दिल जीतने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक किसान ऐसा भारत के तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता है। खैर दोस्तों किसने किया अपमान ये भी मैंने आपको बता दिया, मीडिया ने किस तरीके से इसको कवर किया वो भी मैंने आपको बताया। भारत सरकार को इस आंदोलन से कितना फायदा होगा,
किस तरीके से अब उनको ये फायदा होगा कि वो इस आंदोलन को दबाएंगे और जो मेन मुद्दे थे अब वो कितने पीछे छूट जाएंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार को कितना फायदा हुआ, जो आम आदमी है उनका मोह भंग हुआ, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा बल थे उनमें कैसे चूक हुई कि वो लाल किला की सुरक्षा नहीं कर पाए दोस्तों। और इस पे तो इंटरनेशनली इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि दिल्ली की सुरक्षा क्या इतनी कमजोर है कि कोई भी, वो भी 26 जनवरी के दिन और रिपब्लिक दिन आप घुस जाइए अंदर लाल किला के अंदर और वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो इस पे भी सवाल उठेगा। और दोस्तों एक लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा कि जो तिरंगा का बात हो रहा था कि दीप सिद्धू एक तिरंगा लगाता है, तो दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जो हमारी मीडिया ने दिखाया और जो रियलिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस खंभे पे दिखा रहा है कि दीप सिद्धू फ्लैग लगा रहा है, तो वो फ्लैग खंभा और जहां पे रियल में भारत का झंडा लगा हुआ था वो दोनों अलग है, जबकि वीडियो में सेम बताया जा रहा है। तो जहां पे भारत का तिरंगा लगा हुआ था वो उस दिन भी सुरक्षित था। आपको नेट पे वीडियो मिलेंगे, आप जरूर देखिए उसको। और जिस जगह पे दीप सिद्धू ने झंडा लगाया था वो कोई और खंभा था। हाँ, दीप सिद्धू ने भारत के झंडे को जरूर नीचे फेंका था, वो उसने भारत के झंडे का अपमान किया था, ये सच बात है, इसमें कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस एंगल से लिया गया उसमें यह दिखाया गया कि भारत के झंडा यहाँ पे था, उसको उसने उखाड़ के फेंका है, वो यहाँ पे गलत था। लेकिन दोस्तों खैर उसने भारत के झंडे को फेंका है, उसने गुनाह किया, उसने पाप किया है, तो दोस्तों इस चीज का उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र में, मेरी राय में किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहिए, इसको कमजोर होने आप लोग मत दीजिए। क्योंकि अगर किसान ही हार जाएगा तो दोस्तों, जब अन्नदाता ही हार जाएगा तो आपको हारने में देर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। और एक बात आप ये जरूर सोचिएगा कि जो भारत के किसान हैं जिनके अंदर इतना धैर्य है वो इतने उग्र नहीं हो सकते हैं। और अगर उनके आंदोलन में इस तरीके की कुछ घटना होता है तो एक बार विचार जरूर कीजिए कि ये किसान नहीं है, शायद किसान के अलावा भी इसमें घुसकर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। और कौन वो लोग हैं जो इसको बदनाम करना चाहते हैं वो भी आपको जरूर पता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर आप मेरी राय से सहमत नहीं है फिर भी आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।